सभी ने कमिटी एंड कमीशन वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें जब आप देख रहे हो तो आपको तमाम सारे क्वेश्चंस में अलग अलग पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो। कमिटी कब बनी थी और वो किस क्षेत्र में बनी थी, ये आपको फंसाएगा क्वेश्चन और बार बार ये पूछा जा रहा है, मैच करने में भी पूछा जा रहा है। और इसमें और देखो HUQP21 हो या COQP11 है, ये दोनों में काम आने वाला है। अब आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर COQP11 का तो एग्जाम है। खैर, जो स्टैटिक जीके के पार्ट हैं वो हर साल काम आते हैं, आप जब भी तैयारी करोगे वो काम आएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं रखना, निगेटिविटी नहीं रखनी कि नहीं ये पढ़ के क्या होगा, कोई और भी एग्जाम दोगे जनरल कंपटीशन उसमें पूछेगा। तो आपको वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी कमीशन से हम शुरुआत करने वाले हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ये 1992 में फॉर्म किया गया था। देखो एक्ट कब आया था ये एक अलग बात है, और ये फॉर्म किया गया था 1992 में। एक्ट 1 साल 2 साल 6 महीना 3 महीना पहले आ जाएगा। वीमेन्स राइट्स को लेकर के नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR 2007, ये चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के है। क्या है ये? चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के है, NCPCR। ठीक है, चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो है 1098। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है जाकर के रिसेंट में। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 4 साल के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं, जाके सॉल्व कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। नेशनल कमीशन ऑन वीमेन कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन इंडिया की बात हो रही है, CSWI। ये 1974 में फर्स्ट लार्ज स्टडी ऑन वीमेन स्टेटस ये प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है ये चीज? सांता सिन्हा कमेटी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड चाइल्ड राइट्स वर्क। सांता सिन्हा कमेटी किसके रिगार्डिंग बनाया गया था? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। जस्टिस वर्मा कमेटी आपने देखा होगा 2012 में बनाया गया था निर्भया केस के बाद, और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। सो आपको ये ध्यान रखना है, इज इट लीजिबल, आपको ये समझ में आ रहा है? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। और जब इसका प्रैक्टिस सेट हम करवाएं, चाहे वो एप्लीकेशन पे करवाएं या फिर आपके कहीं पे करवाओ, आपको करना है। सोशल जस्टिस एंड बैकवर्ड क्लासेस कमिटी एंड कमीशन, मंडल कमीशन सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस, ये याद रखिएगा 1979 में ये बना था, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन 27% देने की बात की गई थी। मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक्स याद होगी। काका कालेलकर ये फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन है। अब आपने सेकेंड बैकवर्ड समझ लिया मंडल, अब आपसे ये भी पूछा सकता है फर्स्ट वाले का नाम क्या है, सेकेंड वाले का नाम क्या है। तो 1953 में ये बैकवर्ड क्लासेज की स्टडी इसमें हुई 1953 में, ठीक है ना। और 1953 के बाद ये स्टडी सीधे 1979 में रिवील होती है। ठीक है, सांचर कमेटी की रिपोर्ट कब आई है? 2005 में, स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। सांचर कमेटी की रिपोर्ट कब आई है? 2005। ये काम क्या था इनका? मुस्लिम के जो करंट स्टेटस हैं, जो मतलब सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल जो भी स्टेटस विजिबल हो रहा है उनको रिपोर्ट करना था। रोहिणी कमीशन 2017 में सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। अब ओबीसी में भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन हैं। अगर आप ओबीसी, जैसे बिहार में EBC 1 EBC 2 है, तो अलग अलग ग्रुप्स यहां से रोहिणी कमीशन ने रेकमेंड किए थे। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ SC, एक अगला क्वेश्चन आपको क्या निकल के आ रहा है? नेशनल कमीशन ऑफ SC। अच्छा, एग्जाम स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग हमारी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको हमने ये भी चीजें बताई हैं कि एग्जाम में आप वो गलतियां जो बच्चे करते हैं वो नहीं करेंगे। आप सभी के लिए एक जबरदस्त बात यह है कि अगर आप सोच रहे हो कि एकदम स्ट्रक्चर्ड वाइज, स्ट्रक्चर्ड वे में अलग अलग यूनिट की वीडियो लेक्चर सहित मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल के सहित आप तैयारी करना चाहते हो, यानी इसके साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो अलॉन्ग विथ योर स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट, तो आपको अभी क्रैश कोर्स में 999 में मिल जाएगा ये। ठीक है, 1500 रुपए से भी अब ये कम हो जाएगा और आपको कूपन अप्लाई कर लेना है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपको सिर्फ आपको चाहिए स्टडी मटेरियल तो वो 299 में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट चाहिए तो एप्लीकेशन पे 499 में मिल जाएगा। सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे अवेलेबल है। बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल है, इस वजह से हमें अलग अलग चैनल के एक ही एप्लीकेशन हमने रखे हुए हैं, अलग अलग कोर्सेज के, लाइक नेट JRF सभी चीजों के हैं। तो आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 7052529525, जिसपे आपको कंप्लीट चीजें पता चले। ये कुछ टॉपर्स की रिपोर्ट है, नए मॉक टेस्ट आते रहते हैं, तो आप प्लीज जाइए फ्री टेस्ट सेक्शन में और जाकर के लगाइए। ये कुछ डेमो है जो आप देख सकते हो हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स एंड क्लासेस की,
जिसमें आपको ये दिख रहा है, विच स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शन टू विमेन फ्रॉम बीपीएल फैमिलीज। बीपीएल फैमिलीज के लिए कौन सा है, तो उज्ज्वला योजना। इस तरीके से आप पूछ सकते हो, देख सकते हो, आपकी जो वो होंगी टेस्ट होगा वो इस तरीके से दिखेगा। ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट कमेटी एंड कमीशन, ढेबर कमीशन 1960s में है, ट्राइबल वेलफेयर रिव्यू में। ढेबर कमीशन कौन सा कमीशन है, ढेबर कमीशन। भूरिया कमेटी 1995 में पेशा एक्ट को लेकर के है, भूरिया कमेटी। कौन सी कमेटी है भाई, भूरिया कमेटी। अगला है बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में ये कमेटी बनाई गई थी। बलवंत राय जी मेहता थे और इनके अगले हैं अशोक मेहता, ये दोनों लोग पंचायती राज से ही रिलेटेड हैं। आपको ये टाइमलाइन याद रखना है 1957 में। अच्छा, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और इंफॉर्मेशन है जो रिवीजन करते चलिए। सबसे पहले 2 अक्टूबर डैश, मैं डैश छोड़ रहा हूं, कब, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर को शुरू की थी, ईयर मैं आपसे बस पूछ रहा हूं, आपको बताना है। बलवंत राय मेहता 1957 पंचायती राज 3 टियर सिस्टम इन्होंने रेकमेंड किया था। अशोक मेहता इन्होंने 1977 में ठीक 20 साल के बाद रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने 2 टियर ही कहा था, ये कहा था, लेकिन आपको अलग अलग याद है। हनुमंत राव कमेटी ये बना था पॉवर्टी एस्टिमेट्स यानी गरीबी के आकलन को लेकर के ये कमेटी बनाई गई थी। अब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट हैं पढ़ेंगे नहीं, बिना पढ़े प्रैक्टिस करने चल देते हैं, स्कोर कम आएगा, दिक्कत होगा। इन सब से बचने का उपाय आपको बता रहा हूं, इजी वे में ग्रुप्स जो हमारे हैं उसको ज्वाइन करिए, उसमें जो मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूं, गाइडेंस दे रहा हूं, उसको करिएगा। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट को ये परेशानी आ रही है और उससे आपको बचना है। लेबर पॉवर्टी एंड सोशल सिक्योरिटी के कुछ कमीशंस हैं। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ये 1966 का लेबर रिफॉर्म्स। अगर आप लेबर के एक्ट्स अगर आपने नहीं याद किए हैं तो याद कर लो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया। आई बटन पे क्लिक करो, जितने भी रिक्वायर्ड वीडियो हैं या उनके प्लेलिस्ट हैं आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1966 में लेबर रिफॉर्म्स हो। सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 में नेशनल लॉ मॉडर्नाइजेशन को लेकर के था। वाधवा कमेटी 2007 रिव्यू पीडीएस फंक्शनिंग। प्रोफेसर एस आर हासिम कमेटी 2009 में बीपीएल हाउस होल्ड्स के लिए यह कमेटी बनाई गई थी। बंदोपाध्याय कमेटी 2016 में क्लीन इंडिया एंड सैनिटेशन इशू के लिए बनाई गई थी, बंदोपाध्याय। अब यहां ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, यह कमेटी अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, यानी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेशनल कमीशन पहले लेबर कब बना, लॉ कमीशन कब बना, कौन किसका कमीशन है आपको देखना है, ठीक है। और ये वीवीआई है, बार बार आपसे मैच करने के लिए पूछेगा, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, कई सारे क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं और आप फंस जाते हो वहां। तो आपका वहां धर्म है कि भाई उस क्वेश्चन से बचे, फंसे ना उसमें। एजुकेशन के रिलेटेड कमेटी, कोठारी कमीशन बना था 1964 में, मेजर एजुकेशन रिफॉर्म के रिगार्डिंग था ये कमेटी। बहुत सारे आप पढ़ोगे भी, हायर एजुकेशन में जाओगे, कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन किया था। मुदालियार कमीशन 1952 में बनाया गया था सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म्स में। हमारे देश में शिक्षा यानी जो ये देख रहे हो आप, पहले 10th के बाद ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के टाइम में था, फिर ये इंटरमीडिएट है, यानी ग्रेजुएशन और 10th के बीच में इंटरमीडिएट एक आ गया। सिलेबस लगभग खत्म होने के कगार पे है, पढ़ाई को इतना आसान बना दिया गया है कि कोई स्टूडेंट सब पढ़ ही नहीं रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मुदालियार कमीशन 1952 में है, सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। राधाकृष्णन कमेटी 1948 में है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है। TSR सुब्रमण्यम कमेटी, बेसिस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप सभी को अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ जम रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा और इस सेशन को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। सबसे जरूरी चीज़ है टाइम से आपको प्रिपरेशन कंप्लीट करना, रिवीजन करना, ये रिवीजन में हम आपको करवा रहे हैं। TSR सुब्रमण्यम कमेटी 2016 में आया था, ये आप आर सुब्रमण्यम कमेटी के नाम से जानते हो। बेसिस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिफॉर्म्स जो आए थे उसके रिगार्डिंग। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भूरे कमेटी 1946 में, फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, भूरे कमेटी का क्या है, फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। मुदालियार कमेटी 1962 में स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज को लेकर के ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है। मुदालियार कमेटी हेल्थ को लेकर के। जंग कमेटी यानी 1964 में हेल्थ प्लानिंग को लेकर के बनाई गई थी। लकड़वाला कमेटी पॉवर्टी लाइन, न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन, जो आप कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट सुनते हो,
ये लकड़ वाला कमेटी से निकल करके आता है, ठीक है। भूरे कमेटी 1946 में। ह्यूमन राइट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC यानी 1993 ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को लेकर के ये कमीशन बनाया गया। नेशनल कमीशन ऑन वीमेन 1992 वीमेंस पार्टिसिपेशन को लेकर के है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 चाइल्ड राइट्स मॉनिटरिंग को लेकर के है। नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन 1993 में मैनुअल स्कैवेंजर्स वेलफेयर के रिगार्डिंग ये है। अब यहाँ आपको टॉप 15 मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस करने को, जो आप अचानक से रट लोगे तो आपका एग्जाम हो। अब जो बच्चा लास्ट तक देख रहा होगा वो इसको मिलेगा ये चीज, जो नहीं देख रहा होगा वो गंवाएगा। टॉप 15 मस्ट नो कमेटी याद रखिएगा। 1979 का मंडल कमीशन, बलवंत राय मेहता 1957 का, ठीक है। अगला जो कमेटी है अशोक मेहता कमेटी, और भूरे कमेटी 1946, जस्टिस वर्मा कमेटी 2012, ढेबर कमीशन 1960, भूरिया कमेटी 1995, सांचर कमेटी 2005। अब अगला है कोठारी कमीशन 1964 में, ये कोठारी कमीशन है। रोहिणी कमीशन 2017 में आया है, रोहिणी कमीशन। हासिम कमेटी 2009 में, लकड़वाला कमेटी 1993 में है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1992 में है। NCPCR कहाँ पे है? 2007 में, और NHRC 1993 में। अब अगर आपको ये सब चीज ठीक लगा हो तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा किस तरीके से ये क्लास और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।